नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। स्पेशल एमपी जीके की क्लास होने वाली है ये। इस क्लास में हम मध्य प्रदेश पटवारी, जेल पेरी और पुलिस कांस्टेबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मध्य प्रदेश जीके से आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस स्क्रीन पर दिख रहा है इतने सारे टॉपिक्स हमने लिए हैं। हर टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब इस सीरीज में कम से कम 1000 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आप कुछ टॉपिक्स मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। देखिए, जैसे प्रदेश के गठन से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछने वाले हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन, मध्य प्रदेश में भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, मध्य प्रदेश में खनिज, मध्य प्रदेश में जनजाति और उद्योग, मध्य प्रदेश में जलवायु और मिट्टी, मध्य प्रदेश में खेल एवं मेला, मध्य प्रदेश में कला संस्कृति और मध्य प्रदेश में पंचायत प्रशासन, मध्य प्रदेश में उद्यान एवं अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में जनगणना और ऊर्जा, मध्य प्रदेश में समारोह और मध्य प्रदेश में संगीतकार, मध्य प्रदेश में संग्रहालय और प्रमुख व्यक्ति, मध्य प्रदेश में पुरस्कार, न्यायालय एवं स्वास्थ्य की योजना एवं विविध, मध्य प्रदेश में वन एवं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण दिवस और साथ ही अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इन सभी क्वेश्चन के साथ हम इन क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पेशल एमपी के क्लास मध्य प्रदेश पटवारी, जेल पेरी और पुलिस कांस्टेबल के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के हम इस वीडियो में हम मकबरे एवं समाधि को देखेंगे। मध्य प्रदेश में किन किन महान व्यक्तियों की मकबरे एवं समाधि हैं। तो प्रश्न आपको हिंदी भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाज बहादुर की कब्र पर अकबर ने क्या लिखवाया था। आपके ऑप्शन है बेगम आशिक, आशिक शादिक, या मोहब्बत आशिक, या जन्नत आशिक। तो जो सही आंसर है वो है आशिक शादिक। अकबर ने इसकी कब्र पर आशिक शादिक लिखाया था क्योंकि बाज बहादुर का विवाह रानी रूपमती के साथ हुआ था। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समाधि स्थल ग्वालियर जिले में स्थित नहीं है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि पूछा गया है कि कौन सी समाधि स्थल ग्वालियर जिले में स्थित नहीं है। हमारे ऑप्शन है तानसेन की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, झलकारी बाई की समाधि, रानी अवंतीबाई की समाधि। तो तानसेन की समाधि तो बेहट गांव ग्वालियर में स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग ग्वालियर में स्थित है, और झलकारी बाई की समाधि ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी तो इनकी समाधि भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के जस्ट साइड में ही है। तो ये तीनों समाधि हमारी ग्वालियर में पड़ती हैं। तो जो लास्ट बचती है रानी अवंतीबाई की समाधि, ये समाधि ग्वालियर में स्थित नहीं है। अवंतीबाई की समाधि बालपुर या शाहपुर डिंडोरी में आती है। यहाँ पे जिला जो लगता है वो डिंडोरी लगता है और ये रामगढ़ की शासिका थी। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, रानी अवंतीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है खातेगांव, सीतामऊ मालवा का शासक, सावरे, या सारंगपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सारंगपुर। सारंगपुर जिला राजगढ़ के अंदर आता है और ये भोपाल संभाग में पड़ता है। चलिए कुछ रानी रूपमती से जुड़े भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो रानी रूपमती की कब्र पर अकबर ने शहीद वफा लिखवाया था और जो रूपमती थी वो बाज बहादुर की पत्नी थी। रूपमती और बाज बहादुर की कब्र एक ही जगह पर स्थित है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ स्थित है। तो पेशवा बाजीराव को तो आप सभी जानते होंगे। तो इसके ऑप्शन है रावेरखेड़ी, बरखेड़ी, खातेगांव और बेड़िया। तो इसका जो सही आंसर है वो है रावेरखेड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और ये जिला खरगोन में आती है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में पेशवा बाजीराव की समाधि किस जिले में स्थित है, तो जिला इसमें पड़ेगा खरगोन। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आपसे अगर कभी क्वेश्चन में नदी पूछी जाएगी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आपको इमेज में भी यहाँ पे नर्मदा नदी दिख रही होगी, ये देखिएगा यहाँ पर आपको नर्मदा नदी यहाँ पे दिख रही है। ये पेशवा बाजीराव की समाधि स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पीर बुधान का मकबरा कहाँ स्थित है। मकबरे का निर्माण 1622-23 में हुआ था और इसका जो सही आंसर है वो है शिवपुरी। तो पीर बुधान के मकबरे को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि पीर और पूरी, पीर और पूरी, पीर से आएंगे पीर बुधान और पूरी से आएगा शिवपुरी। तो जो पीर और पूरी, खीर पूरी जैसे हम बोलते हैं उसी प्रकार से पीर और पूरी। तो पीर बुधान का मकबरा कहाँ स्थित है, पुरी में, मतलब शिवपुरी में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा शिवपुरी।
इन ट्रिकों को याद करने की आप कोशिश कीजिए। आप इन सभी क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और जहाँ तक हो सके पेन और कॉपी लेकर आप इस वीडियो को देखिए और इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में उतारिए, जिससे कि क्या होगा, आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, शाहनवाज खान का मकबरा जिसे काला ताजमहल कहा जाता है किस कला का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है गांधार कला, ईरानी कला, ग्रीक कला या इनमें से कोई नहीं। शाहनवाज का असली नाम मिर्जा एरर था और ये जो शाहनवाज की जो उपाधि थी वो उपाधि जहांगीर ने इन्हें दी थी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि काला ताजमहल किस कला का उदाहरण है? तो काला ताजमहल ईरानी कला का एक आदर्श नमूना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ईरानी कला, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ईरानी कला का ये एक आदर्श नमूना है। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि शाहनवाज खान का मकबरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये उताबरी नदी के किनारे स्थित है। और उताबरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो उताबरी नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ईरानी कला। शाहनवाज खान का मकबरा ईरानी कला का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है धुबेला, बरेला, ओरछा और खजुराहो। तो ये प्रश्न कांस्टेबल 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा जा चुका है और इसका जो सही आंसर है वो है धुबेला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये महाराजा छत्रसाल छतरपुर जिले के थे, मतलब छतर। ऑप्शन नंबर 8 है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा किससे निर्मित है? आपके ऑप्शन है लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, ईंटों से निर्मित है या इनमें से कोई नहीं। तो जो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा है वो संगमरमर से निर्मित है। ये पुराने भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तानसेन के गुरु मोहम्मद गोस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो तानसेन थे उनके गुरु मोहम्मद गोस का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है जबलपुर, मांडू, नीमच और ग्वालियर। तो थोड़ा तानसेन के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तानसेन का एक और नाम था रामतनु पांडे। और प्रकार से आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। और इसके साथ ही तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है? तो तानसेन की समाधि भेट गांव ग्वालियर में स्थित है। और इनके जो प्रारंभिक गुरु थे वो हरिदास सिंह थे और उसके बाद मोहम्मद गोस इनके दूसरे गुरु बने हैं। तो इनके जो गुरु का मकबरा है वो भी ग्वालियर में ही स्थित है। इन सभी पॉइंट्स को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है रानी दुर्गावती समाधि स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है धुबेला, निपानिया, सिवनी और नरई नाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है नरई नाला। रानी दुर्गावती बाज बहादुर के समकालीन थी और इनका युद्ध भी मुगल सेना से ही हुआ था। 1564 ईस्वी में इनका युद्ध हुआ था। आप ये भी सन याद रख सकते हैं किस ईस्वी में रानी दुर्गावती का युद्ध मुगल सेना के साथ हुआ था। तो 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती का युद्ध मुगल सेना से हुआ था। वो रानी दुर्गावती चंदेल वंश की रानी थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ स्थित है? मल्हार राव होलकर को सभी लोग जानते होंगे। तो आपके ऑप्शन है सिवनिया, निपानिया, लालबाग, आलमपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आलमपुर। आलमपुर में मल्हार राव होलकर की समाधि स्थित है। और साथ ही आलमपुर किस जिले में आता है? तो आलमपुर भिंड जिले में आता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मल्हार राव होलकर की समाधि किस जिले में स्थित है? तो मल्हार राव होलकर की समाधि भिंड जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है लक्ष्मण बाग, रामबाग, फूलबाग, लालबाग। अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो आप सभी बता देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर जिले में स्थित है, पर ग्वालियर में किस बाग में स्थित है? तो आपको याद करने की एक ट्रिक है। जैसे कि आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी जो हमारे लिए आदर्श है और इनको जब भी हम याद करेंगे तो इनके चरणों में हम फूल अर्पण करेंगे। तो इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल फूल बाग में स्थित है जो कि ग्वालियर जिले में आता है। तो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल फूल बाग में ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो भारत की संगमरमर की प्रथम ऐतिहासिक इमारत कौन सी है? आपके ऑप्शन है शाहनवाज खान का मकबरा, आगरा का ताजमहल, होशंग शाह का मकबरा या बाज बहादुर का मकबरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा ही भारत की प्रथम ऐतिहासिक इमारत जो संगमरमर से बनी हुई थी वो होशंग शाह का मकबरा था। और ये
जो होशंगशाह थे वो दिलावर गोरी खां का पुत्र था। और ये होशंगशाह का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये मांडू में स्थित है, मांडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेजू बावरा का समाधि स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है चंदेरी, ओरछा, गुना, ब्यावरा। तो जो इसका सही आंसर है वो है चंदेरी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं बेजू बावरा का पूरा नाम वेदनाथ मिश्रा भी था और इनका जो समाधि स्थल है वो चंदेरी में स्थित है। और इसे याद रखने की एक ट्रिक भी हम लोगों ने बनाई है, वो कुछ इस प्रकार से, चांद को देखकर बेजू बावरा हो गया। मतलब जो चांद है, सभी लोग चांद को देख के बावरे हो जाते हैं, तो उसी प्रकार चांद को देखकर बेजू बावरा हो गया। तो चांद से आ जाएगा हमारा चंदेरी और बेजू बावरा। तो बेजू बावरा की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है, तो बेजू बावरा का समाधि स्थल मध्य प्रदेश के चंदेरी में स्थित है। इस ट्रिक को आप याद कीजिए, आपको आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णाबाई होलकर की समाधि किस नदी के तट पर स्थित है। आपके ऑप्शन है चोरल, खान, चंबल, उतावली। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था उतावली किस नदी की सहायक नदी है, तो उतावली ताप्ती नदी की सहायक नदी है। आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कीजिए। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है कृष्णाबाई होलकर की समाधि किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन है चोरल, खान, चंबल और उतावली। तो जो इसका सही आंसर है वो है खान नदी। खान नदी के किनारे कृष्णाबाई होलकर की समाधि स्थित है। और खान नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से स्पेशल एमपीजी की क्लास में हमने मध्य प्रदेश से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया और इसके साथ इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोगों ने कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे भी हम मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो और इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद।